आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक बार फिर कोरोना मर्ज उभारने लगा सर। हरसूल जेल के एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हेल्थ इंतजामिया आया हरकत में। शहरियान से मोहतात रहने की अपील। नई वाटर सप्लाई स्कीम के कामों का इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने लिया जायजा। मुताल्लिका एजेंसी को दी काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। शहर और अतराफ में जोशो-खरोश से मनाया गया यौम रियाजी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले CBSE स्कूल्स में भी नुमाइश का एहतमाम। और कमाल फारूकी के फर्जंद उमर फारूकी बने इलाके मरहड़ा के पहले मुस्लिम बैरिस्टर। बावकार डिग्री हासिल करने के बाद वतन वापसी पर किया गया उनका शाया निशान इस्तकबाल। एयरपोर्ट से घर तक निकाली गई रैली। खबरें तफसील से। हरसूल जेल में बंद एक कैदी की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके सबब म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया चौकन्ना हो गया है और इस मर्ज की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नाजरीन, खबर है कि चीन में एक मरतबा फिर से कोरोना ने कहर बर्पा कर दिया है, जिसके बाद हमारा मुल्क भी चौकन्ना हो गया है और रियासत महाराष्ट्र के सभी मकामात पर हेल्थ इंतजामिया अलर्ट हो गया है। इसी दरमियान हरसूल जेल के कैदी की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए जाने की खबर मंजर आम पर आई है। तफसीलात के मुताबिक जिला बीड से हरसूल जेल में एक कैदी मुंतकिल किया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से हेल्थ इंतजामिया मजीद चौकन्ना हो गया है और इस वबा के जोर को बढ़ने से पहले ही खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने लगे हैं। बैरूनी ममालिक से शहर आने वाले मुसाफिरों की RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव आने वाले मरीजों की जेन्युइन सीक्वेंसिंग की जाएगी। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक आज से चिकलताना एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक से आने वालों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। इसी तरह शहर में 41 मकामात पर कोरोना की जांच की जाएगी और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि गुज़िश्ता कोरोना दौरानिये में शुरू किए गए मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में इन मरीजों के इलाज के तमाम तर इंतजाम मौजूद हैं और यहाँ 350 ऑक्सीजन बेड्स भी तैयार हैं। कालच म्हणजे 11 तारखेच्या नंतर पहिल्यांदा काल एक रुग्ण कोविडसाठी पॉझिटिव्ह आलेला आहे। तर तो हरसूल जेलचा रुग्ण आहे। बीड इथून त्याला आणलं गेलं होतं आणि मेल्ट्रॉन इथं त्याची टेस्टिंग झाली होती, तर त्याचा काल रिपोर्ट आलेला आहे। तो रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे, तर त्याला वेगळ्या सेलमध्येच ठेवलेला आहे आणि म्हणजे ते बाकीच्या लोकांच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये वगैरे नाही आहे। ज्या काही त्याच्या प्रिकॉशन आहेत त्या प्रिकॉशन तिथल्या ह्यांना जेलरलाही आम्ही सांगितलेलं आहेत, कालच इमिजिएट कम्युनिकेट केलेलं आहे। तर असं म्हणजे की व रुग्णसंख्या एकदम झपाट्याने वाढते किंवा हे असा जरी विषय नसला तरी सतर्कतेचा इशारा जो आपण म्हणतो, तर माननीय आरोग्यमंत्र्यांनी काल VC घेतलेली आहे। त्या VCमध्ये सुद्धा याच्याबद्दलचा जे आपल्या आजूबाजूचे जे देश आहेत त्याच्यामध्ये जसं चीन आहे, अमेरिका आहे, ब्राझील वगैरे ह्याच्यामध्ये जशी कोविडची रुग्णसंख्या वाढते त्या अनुषंगाने आपल्याकडची जी काही मशिनरी आहे ती मशिनरी पूर्ण गिअरअप करून ठेवा। पूर्ण प्रिपेअर्डनेस जे आहे कोविडच्या कुठल्याही संभाव्य लाटेला फेस करण्यासाठी ते प्रिपेअर्डनेस करून ठेवा, ह्याच्यासाठीची ती VC होती। आणि तशा पद्धतीने आम्ही सर्व जे काही कन्सर्न मेडिकल ऑफिसर आहेत त्यांची कालच अर्जंट आम्ही बैठक घेतलेली आहे आणि हा सर्व विषय आम्ही माननीय प्रशासक महोदयांनाही कम्युनिकेट केलेला आहे। सध्या आपल्या पूर्ण 41 सेंटरवर कोविडच्या टेस्टिंग होत आहेत, तसंच एअरपोर्टवरही होते आणि EOC पदमपुरालाही होते। तर नंबर ऑफ टेस्टिंग ह्या निश्चितच आम्ही वाढवणार आहोत आणि जरी मधल्या काळात रुग्ण नव्हते एवढे जास्त तरी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडनं या गोष्टीची कंटिन्युअस मॉनिटरिंग होती, टेस्टिंग चालू होत्या। आपले टेस्टिंग सेंटर बंद केलेले नव्हते आपण आणि जे काही पॉझिटिव्ह रुग्ण वगैरे आढळत होते तर त्यांचे जे कॉन्टॅक्ट्स आहेत हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स वगैरे, तर त्यांचंसुद्धा प्रॉपर ट्रॅकिंग करून त्यांच्या टेस्टिंग करणं आणि त्यांचं जिनोम सिक्वेन्सिंग करणं ही प्रोसिजर चालूच होती आणि आत्ताही प्रॉपरली सर्व हे करण्यासाठी आम्ही सर्व संबंधितांची वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्व व्यवस्था गिअरअप केलेली आहे।
انہوں نے مزید بتایا کہ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کے پاس کو ویکسین کا بھرپور ذخیرہ موجود ہے، لیکن دیگر 2 ویکسین کی قلت ہے اور اس ضمن میں ریاستی حکومت کو رپورٹ بھجوائی جا چکی ہے۔ लसीकरण बऱ्यापैकी झालेलं आहे आपल्याकडे, म्हणजे फर्स्ट डोस मोर दॅन 85% झाला आहे, सेकंड डोस 67%पेक्षा जास्त झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर मधल्या काळामध्ये जे काही लसीकरणाचं हे आहे रिफ्युजल वगैरे, तर लोकांना परत मी आवाहन करतो की मधल्या काळामध्ये ज्या लोकांनी लसीकरण केलेलं नाही आहे, करून घेतलेलं नाही आहे, त्या लोकांनी लसीकरण लवकरात लवकर करून घेणं आवश्यक आहे। लसीकरणाचे सध्या आता आपले कोवॅक्सिनचे सेंटर चालू आहेत। कोविशिल्डचा वॅक्सिनचा स्टॉकचा मागच्या अर्धा दिवसापासून इश्यू आहे। स्टेटला आम्ही कम्युनिकेट केलेलं आहे, स्टेटकडनं कोविशिल्ड आणि कॉर्बेवॅक्स हे वॅक्सिन लवकरात लवकर उपलब्ध होईल आपल्याला। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता जे एक रुग्ण आढळला आहे त्याचं इमिजिएट आम्ही जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी सॅम्पल पाठवलेलं आहे आणि जो काही म्युटंट किंवा जो काही व्हेरियंट आहे ह्याचा व्हायरसचा, तर त्या व्हायरसचा व्हेरियंट आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्याचे जे काही लक्षणं इन्फेक्टिव्हिटी आहे आणि त्याची जी फॅटॅलिटी जी आहे, तर त्या दृष्टीने सर्व हे राहतील। सध्या तरी असा अंदाज आहे की खूप जास्त फॅटॅलिटी राहणार नाही, पण ज्या पद्धतीने व्हेरियंट आपल्याकडं डिटेक्ट होतील त्या व्हेरियंटच्या स्पेसिफिकेशनप्रमाणे सर्व ते लक्षणं वगैरे राहतील। इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा लिया और मुतालिका इंतजामिया को हिदायत दी कि कामों की रफ्तार बढ़ाई जाए। डिविजनल कमिश्नर ने इसी के साथ ये हिदायत भी दी हैं कि इस काम में लगने वाली मशीनरी और वसाइल में भी इजाफा किया जाए। गुज़िश्ता बरोज बुध डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने जायकवाड़ी से इस नई वाटर सप्लाई स्कीम के कलीदी कुएं की मुजव्वजा जगह का और कांचनवाड़ी के ज़ेर तामीर वाटर फिल्टर प्लांट के काम का अचानक मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। केंद्रेकर ने इस मौके पर जायकवाड़ी तक कांचनवाड़ी तक डाली जा रही नई वाटर पाइपलाइन के काम में तेजी लाने के अहकाम दिए और इन कामों के लिए दरकार मशीनरी व दीगर वसाइल बढ़ाने की हिदायत दी हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से उस्मानपुरा और गारखेड़ा इलाकों में चलाए जा रहे CBSE स्कूल में आज यौम रियाजी जोश खरोश से मनाया गया। मारूफ रियाजीदां श्रीनिवास रामानुजन का यौम पैदाइश यौम रियाजी के बतौर मनाया जाता है। इस मौके पर उस्मानपुरा और गारखेड़ा में मौजूद CBSE स्कूल के जूनियर KG से दूसरी जमात और तीसरी जमात के तलबा को रियाजी के मजमून से मुताल्लिक प्रैक्टिकल्स दिखाने की गर्ज से नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एजुकेशन ऑफिसर संजू सोनार के हाथों अमल में आया। रियाजी को किस तरह से आसानी से सीखा जा सकता है और उसमें दिलचस्पी किस तरह से पैदा की जा सकती है, इस ताल्लुक से संजू सोनार ने तलबा और असतिज़ा की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में एजुकेशन ऑफिसर संजू सोनार के अलावा सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, शुभांगी कदम, विधुलता गोरे, नंदा गटकर, शमा काजी, स्मिता अंभुरे, दीपा काथार, सोनाली तायडे, अमूल शेरखाने, अल्ताफ अहमद और दीगर ने अहम रोल अदा किया। अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी आसे गांव में भी आज यौम रियाजी मनाया गया। अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ये सरगर्मी 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की याद में मुनक़िद की गई और इस ज़िमन में स्कूल में मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए, जिनमें टेबल्स, GK क्विज, बजर साउंड जैसे मुकाबले शामिल थे। शरीक मुकाबला तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। इन मुकाबलों के मौके पर सदर मुअल्लिमा स्नेहा पवार, प्रेम सालुंके, सोनाली यादव और दीगर असातिज़ा ने तलबा की रहनुमाई की। यौम रियाजी और इन मुख्तलिफ मुकाबलों का मकसद तलबा में तजस्सुस पैदा करना और उनके मेयार तालीम और सलाहियतों को बढ़ावा देना था। बैरिस्टर उमर फारूकी की औरंगाबाद आमद पर शहरियान ने उनका शाया निशान इस्तकबाल किया और चिकल थाना एयरपोर्ट से उनकी रिहाइशगाह तक एक रैली निकाली गई, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। जगह जगह उन पर फूल बरसाए गए। वाज़ेह है कि उमर कमाल फारूकी को इलाक़े मराठवाड़ा के पहले और महाराष्ट्र के दूसरे मुस्लिम बैरिस्टर बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। औरंगाबाद की जानी मानी सियासी शख्सियत कमाल फारूकी के फर्जंद उमर फारूकी ने लंदन की लिंकन यूनिवर्सिटी से हाल ही में बारिट लॉ यानी बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है। होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उमर फारूकी ने मौलाना आज़ाद कॉलेज से BA और MBA किया। उसके बाद MGM कॉलेज से TV जर्नलिज्म में
डिप्लोमा किया और फिर एमपी लॉ कॉलेज से एलएलबी का इम्तिहान पास किया और फिर 3 साल कबल उन्होंने मैनचेस्टर लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन लॉ का कोर्स मुकम्मल किया है। उन्होंने अपने तालीमी सफर यहीं खत्म नहीं किया बल्कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया। बाद अज़ां लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी से लंदन से बारेट लॉ यानी बैरिस्टर की बावकार डिग्री हासिल की है। बैरिस्टर बनने के बाद वो गुज़िश्ता शाम बजरी तैयारा अपने वतन लौट आए। उनकी औरंगाबाद आमद पर उनका शाया निशान इस्तकबाल किया गया और चिकलथाना एयरपोर्ट से उनकी रिहाइश गाह तक एक रैली निकाली गई जिसमें नौजवानान शहर बड़ी तादाद में शामिल हुए। बुड्डी लैंड जजीरा चौक पर पहुंचने पर साबिक कारपोरेटर मिर्जा जाकिर बेग और उनके दीगर साथियों ने बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जगह जगह उन पर फूल बरसाए गए। आज मैं 3 साल बाद अपने शहर औरंगाबाद में वापस आ रहा हूँ। इंग्लैंड में 3 साल का सफ़र ये एक आसान सफ़र नहीं रहा। बहुत कठिनाइयों के साथ, मेहनतों के साथ ये आज मंजिल मिली है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उस अल्लाह के करम से मुझे जो ये कामयाबी मिली ये सिर्फ़ और सिर्फ उस रब का करम रहा। मुझे और तमाम लोगों का, अपने औरंगाबाद के मेरे चाहने वाले पूरे हर जगह से मुझे लोगों ने फ़ोन किया, मोहब्बत दी, दुआएं से नवाजा। मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर से मैं शहर औरंगाबाद के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर जगह से, पूरे देश से जो लोगों ने मुझे दुआओं से नवाजा, ये उनकी दुआओं का असर है कि आज मैं आपके दरमियान बैरिस्टर की डिग्री लेकर यहाँ मौजूद हूँ। इलाका बाजार सावंगी में गोबरी मर्ज की रोकथाम के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। बाजार सावंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हुदूद में आने वाले मुतादिद गाँव व मजाफात शेखपुरवाड़ी, पाडली, झरी, दरेगांव व हनुमानवाड़ी में ये मुहिम चलाई जा रही है। इन गाँव और गाँव की आंगनवाड़ियों और स्कूलों के कमोबेश 400 छोटे बच्चों की जांच की गई, जिसमें टोमेटो फ्लू के 6, जिल्दी मर्ज के 7 और बुखार के मर्ज से मुतासिर 8 बच्चे पाए गए। इन तमाम बच्चों को मौके पर ही दवाइयाँ देकर उनका मुआलजा किया गया। इस जाँच मुहिम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलोफर अंजुम, डॉक्टर वैभव बाविस्कर, डॉक्टर रमेश शेलके, डॉक्टर विशाल ढेपे, डॉक्टर शगुफ्ता फरहीन, डॉक्टर कुणाल राउत, सेहत खिदमतगार सुनील जाधव, विजय जौजारे, सैयद अमजद, सुनील करपे, सीता माहुरे, वैशाली चौधरी और दीगर आमले ने इस जांच मुहिम में हिस्सा लिया। सिडको N11 में मौजूद SBOA स्कूल के सामने से गुजर रही सड़क के किनारे कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हिरासा करने वाले म्युनिसिपल मुलाजमीन की इंक्वायरी की जाए। इस मुतालिबे पर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से आज म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल अफसरान और मुलाजमीन पर कई संगीन इल्जामात लगाए। उनका कहना है कि 8 मार्च 2022, 3 सितंबर और 19 दिसंबर को इस दस्ते में शामिल अफसरान और मुलाजमीन ने SBOA स्कूल के सामने रास्ते के किनारे कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पर कार्रवाई की। उनकी हाथ गाड़ियां, तराजू और दीगर सामान जब्त करके उन्हें बड़े पैमाने पर माली नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं, इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर रहे एक स्ट्रीट वेंडर का मोबाइल छीन लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। लिहाजा गरीब ठेले वालों को हिरासा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की इंक्वायरी की जाए। स्ट्रीट वेंडर्स का जब्त शुदा माल उन्हें वापस किया जाए, उनके हुए नुकसानात की भरपाई की जाए। इसी तरह के दीगर मतालिबात पर आज एक बार फिर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन वो नेशनल हॉकर्स यूनियन के बैनर तले म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। कॉमरेड एडवोकेट अभय टाकसाल की रहनुमाई में मुजाहरा करने वालों में संजय गायकवाड़, शेख इसहाक, विजय रोजेकर, अभिषेक बनकर, राजू हिवराड़े और दीगर शामिल थे। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के मुकम्मल होने तक शहर में पानी की किल्लत न होने पाए, इस गर्ज से रियासती हुकूमत ने जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी इलाके तक 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन डालने के लिए 193 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया है। ये काम MJP के जरिए करवाया जा रहा है, जो 4 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर्स कॉल किए गए थे, लेकिन सिर्फ पहले मरहले के कामों के लिए 3 टेंडर मौसूल हुए हैं। दूसरे और तीसरे मरहले के कामों के लिए एक भी टेंडर मौसूल नहीं हुआ है। इसी तरह चौथे मरहले के लिए सिर्फ 1 टेंडर मौसूल हुआ है।
आ रहे कि रियासती हुकूमत ने मंजूर करदा शहर औरंगाबाद की आबरसानी के लिए जायकवाड़ी ता नक्षत्रवाड़ी के दरमियान मंजूर करदा 900 मिलीमीटर कुतर की पाइपलाइन के लिए 993 करोड़ रुपयों के टेंडर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जानिब से कॉल किए गए थे। ये टेंडर्स 4 टप्पों में निकाले जाने के बाद गुज़िश्ता बरोज मंगल ये टेंडर खोले गए तो पता चला कि पहले मरहले के काम के लिए 3 टेंडर मौसूल हुए हैं, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले के काम के लिए एक भी टेंडर नहीं आया है और चौथे टप्पे के लिए सिर्फ 1 टेंडर मौसूल हुआ है, जिसके सबब इंतजामिया ने फैसला किया है कि 3 टप्पों के लिए दोबारा टेंडर कॉल किए जाएंगे। इस तरह की मालूमात जीवन प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गजानन रबड़े ने दी है। यहाँ रहे कि शहर की आबरसानी के लिए मौजूद पुरानी पाइपलाइन की मजबूती और 900 मिलीमीटर की नई पाइपलाइन के तनसीब के लिए प्राधिकरण ने 993 करोड़ रुपए की आबी फराहमी मंसूबे के लिए 12 दिसंबर को टेंडर जारी किए थे। टेंडर भरने की आखिरी तारीख के बाद 20 दिसंबर को टेंडर खोले गए तो मज़कूरा बाला सूरत हाल सामने आई है। तालिबात में सेल्फ डिफेंस से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से दामनी पथक की जानिब से एक प्रोग्राम नारेगांव में वाक़ महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल में रखा गया। शहर में रोड रोमियोज और औबाश अनासिर की जानिब से स्कूली तालिबात और खवातीन के साथ छेड़छाड़ के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की हिदायत पर दामिनी पथक की जानिब से शहर में मौजूद कॉलेजेस व स्कूलों में तालिबात को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जा रही है। इसी ज़मन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज नारेगांव में वाक़ महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल व सह्याद्री मराठी हाई स्कूल के कैंपस में रखा गया, जहाँ लेडी PSI अबुजमंदा जाधव, दामिनी पथक की हेड कांस्टेबल सुषमा मानकर, पुलिस नायक निर्मला निम्भुरे, प्रियंका भ्योसने और उनकी टीम ने रहनुमाई की और तालिबात को अपनी हिफाजत आप करने के गुर सिखाए। इस मौके पर सोसाइटी के सदर छोटू पटेल, सेक्रेटरी शबाना छोटू पटेल भी मौजूद थी। प्रोग्राम की निजामत नगमा फैजुन्निसा ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म हिना कौसर ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अफरोज पटेल, अफशा सिद्दीकी, फौजिया बेगम, आरिफा बसरी, मुबीन मूसा, लई कांजुम, शेख यूसुफ, शेख रफीक, शेख कलीम, मदीहा शीरीन, तबस्सुम, सालिहा बेगम, अनीसा बेगम, शेख अलीम और दीगर ने अहम रोल अदा किया। शहर के दीगर इलाकों ही की तरह अम्बेडकर नगर इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन पुरानी हो जाने के सबब नाकारा हो गई है और अब ड्रेनेज का गलीज पानी मकानात में भी दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है, लेकिन उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो अम्बेडकर नगर इलाके की है, जहाँ की ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 2 साल से बंद है और गलीज और गंदा पानी रास्तों पर उबल पड़ा है। मगर अब यही गलीज पानी मकानात में भी दाखिल होने लगा है और जेर जमीन पानी के ज़खायर भी आलूदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, बल्कि बोरवेल से भी बदबूदार और ड्रेनेज आमेज पानी आने लगा है, जिसके इस्तेमाल से इलाके के साकिनान मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। उनका कहना है कि वो इस ज़मन में कई मरतबा मुताल्लिक़ अफसरान से शिकायत भी कर चुके हैं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। उन लोगों का मुतालबा है कि यह मसला फौरी हल किया जाए, बसूरत दीगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर जोरदार एहतजाज किया जाएगा। महानगरपालिकेच्या गलथान कारभारामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे। गेल्या 2 महिन्यापासून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन जे संडासचं जे घाण पाणी आहे ते घरामध्ये घुसतंय, मेन होल साफ करण्यात यावे, नवीन टाकण्यात यावे अशी मागणी देखील संघटनेच्या वतीने आम्ही केली, परंतु महानगरपालिकेचे जे काही अधिकारी आहेत, जाधव नावाचे इंजिनियर, हे या ठिकाणी या विभागामध्ये बराबर काम करत नाहीये। या अनुषंगाने गेल्या 4 दिवसापासून पाणी येणार आहे, तुम्ही मेन होल साफ करा, परंतु हे जे काही अधिकारी आहे हे जाणीवपूर्वक आंबेडकर नगर या विभागातील काम करण्यास हे तयार होत नाही आणि म्हणून या महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मी विनंती करतो की या विभागातील जे काही ड्रेनेज लाईन आहे ती 40 वर्षापूर्वीची जुनी आहे, ती नवीन टाकण्यात यावी। माहौलियाती आलूदगी से बचाव और सेहतमंद जिंदगी का संदेश लेकर एक साबिक फौजी साइकिल पर जिले भर का दौरा कर रहा है, जिसका जगह जगह इस्तकबाल किया गया। ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात धामनी के साकिन साबिक फौजी सूबेदार सुरेश पुंडलिक काले फौज से रिटायर होने के बाद भी मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इसी जज्बे के तहत उन्होंने औरंगाबाद के पड़ेगांव से
ماحولیاتی توازن اور بہتر جسمانی صحت کے پیغام کو عام کرنے اور عوام کو ان موضوعات کے تئیں بیدار کرنے کے مقصد سے اپنا سائیکل کا سفر شروع کیا اور کنڑ، واسڑی، کرنکھڑا اور اپنی جائے پیدائش دھامنی ان گاؤں کو وزٹ کیا اور اس سے آگے چنچولی، لمباچی، ٹاکلی، ناچن بیل سے پھلمری کے راستے اورنگ آباد کے دوران ناچن بیل کے بس اسٹینڈ پر اس وطن دوست شخص سے گاؤں والوں نے ملاقات کی اور ان کے حال چال پوچھے تو اس سپوت نے کہا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں اور فضائی آلودگی، صوتی آلودگی، جسم کے مختلف اعضاء و بیماریوں سے حفاظت، پیٹرول و ڈیزل کی بچت کا پیغام جیسے عوامل پر عوام کو بیدار کرنے کے لیے وہ اپنے سائیکل یاترا کے ذریعے نکلے ہیں اور ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ مذکورہ عوامل میں حکومت و انتظامیہ سے بھرپور عملی تعاون کرے۔ ساکنان ناچن بیل نے سابق صوبیدار کالے کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں وہ اپنی سائیکل کے ذریعے یاترا پر پھلمری سے اورنگ آباد کی جانب روانہ हो गए। सायकलवरती फिरा, आपली बॉडी तंदुरुस्त ठेवा, जेणेकरून आपल्याला सायकल ही एक फार चांगली एक्सरसाइज, सायकल एक्सरसाइज आहे, तर ही आप तरुणांनी करावी, जेणेकरून तुमचं पेट्रोल बचत होईल, तुमची बऱ्याचशा आजार तुमचे दूर होतील। आणि हीच मी तुम्हाला विनंती करतो। माझं वय 54 वर्ष आहे, पण आज पण मी कुठं थकत नाही, काय होत नाही आणि खूब चांगल्या प्रकारे लाइफ जगतोय। ताल्लुका सिल्लोड के गोलेगांव धोतरा रास्ते पर गैर कानूनी तरीके से बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों की शर्त खेली जा रही थी, जिसे पुलिस ने रोक लिया और मुताल्लिका 6 नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई अजंता पुलिस ने अंजाम दी है। शर्त लड़ने वाले नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज करके 3 घोड़े, 3 बैल और 3 गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक इस शर्त में बैल व घोड़ा गाड़ियों को दौड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अजंता पुलिस थाना के एपीआई अजीत विस्पुते, पीएसआई धम्मदीप काकड़े, हेड कांस्टेबल विकास चौधरी ने और दीगर आमले ने इस वीडियो की बुनियाद पर छानबीन की तो मालूम हुआ कि ये शर्त का मुकाबला 14 दिसंबर को मुनक़िद हुआ था। पुलिस ने मजीद तफ्तीश करते हुए गोलेगांव के इस्माइल खान भिकनशाह, असलम समद देशमुख, श्रीरंग गौहाने, काजिम खान, अहमद खान और अजंता के आमिर व भोकरदन तालुके के कल्याणी के सलमान शाह का पता लगाया कि वो लोग इस शर्त में शामिल थे। उनके खिलाफ इंतजामिया से इजाजत लिए बगैर इस तरह की शर्त लगाने और जानवरों को बेदर्दी से मारने, पीटने और जख्मी करने के मामले दर्ज करके मज़कूरा जानवर और गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं, जबकि मजीद जांच जारी है। शर्यत, प्राण्यांची शर्यत खेळवण्यास माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक गाईडलाईन दिलेली आहे। यामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी यांना ते यांच्याकडनं परवानगी घेऊन सदर शर्यती खेळवणे आवश्यक आहे। तसेच सदर शर्यती दरम्यान प्राण्यांना कोणतीही क्रूरतेने वागणूक दिली जाणार नाही याची देखील सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे। यापुढे देखील आम्हाला असे प्रकार निदर्शनास आले तर त्याच्या विरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी असे मी आवाहन करतो। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने पर वालिद ने गुस्सा किया तो एक दोशीज़ा ने जहर पी लिया, जिसकी दौरान इलाज मौत हो गई। मुसलसल मोबाइल ही से चिपके रहने पर मज़कूरा कॉलेज तालिबा के वालिद ने उसे तंबीह की तो उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इलाका गारखेड़ा के न्यू हनुमान नगर में अपने खानदान के साथ रहने वाली दोशीज़ा कॉलेज के डिग्री कोर्स की साले दुअम की तालिबा थी। उसके वालिद 18 दिसंबर को जब अपने काम से घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी आरती को मोबाइल पर लगे देखा। आरती को मोबाइल के जायद इस्तेमाल के सबब इससे पहले भी उसके वालिदैन कई बार समझा चुके थे, ताहम वो अपनी आदत से बाज न आई थी। 18 दिसंबर को भी जब वालिद ने उसके हाथ में मोबाइल देखा तो अपने गुस्से का इजहार किया और इस पर दोशीज़ा इतनी भड़क गई और मुश्तइल हुई कि उसने इंतहाई इक़दाम करते हुए जहर खुरानी ही कर ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ई हो गई। जिला भर से एक चौंका देने वाली खबर मंजर आम पर आई है कि एक ही दिन में मुख्तलिफ मकामात से 10 अफराद लापता हो गए हैं, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। जिला भर के मुख्तलिफ पुलिस थानों में बुध के रोज किए गए इंदराजात के मुताबिक 10 अफराद लापता हुए हैं। उनमें 2 कमसिन बच्चों का भी शुमार है। इस सनसनीखेज मामले के सबब जिला भर खलबली मच गई और इन गुमशुदा अफराद को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस के सामने एक चैलेंज आ खड़ा हो गया है। 21 दिसंबर को एक ही दिन में गायब हुए 10 अफराद से मुताल्लिक खुलासा देही पुलिस ने किया है। इन लापता हुए अफराद में बिड़किन पुलिस थाना हुदूद के 3, चिकल थाना पुलिस स्टेशन की हुदूद से 1, सिल्लोड़ शहर पुलिस थाना हुदूद से 1 खातून और उसके 2 बच्चे, इस तरह जुमला 3 अफराद, सिल्लोड़ देही पुलिस की हुदूद से 1, कन्नड़ व फुलमरी पुलिस थानों की हुदूद से 1-1, इस तरह जिला भर से 10 अफराद के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई हैं, जिसके सबब जिला भर के अवाम में खलबली मची हुई है।
قتل کے معاملے میں قید 2 ملزمین کی ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ نے رد کر دی۔ ناظرین، آج سے 6 ماہ قبل دلالواڑی علاقے میں رضوان الحق نامی ایک نوجوان پر دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے سبب رضوان کی موت ہو گئی تھی۔ رضوان کے والد عمران الحق عین الحق کی شکایت پر کرانتی چوک پولیس نے کنہیا عرف کانہا، چندریا گونیلا، سید پاشا، سید حنیف اور محسن عرف حملہ رمضان نامی ملزمین کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف چارج شیٹ سیشن کورٹ میں داخل کی تھی، جس کے بعد اس معاملے کے اصل ملزم محسن عرف حملہ نے نومبر مہینے میں ڈسٹرکٹ اور سیشن جج ایس ایس موویکر کے پاس ضمانت کے لیے درخواست داخل کی تھی، جس سے فاضل عدالت نے نامنظور کر دیا تھا۔ اسی طرح دیگر 2 ملزمین کنہیا عرف کانہا چندریا اور سید پاشا سید حنیف نے بھی 14 دسمبر کو سیشن کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست داخل کی تھی، مگر سماعت کے بعد فاضل جج نے ان دونوں ملزمین کو بھی ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کیس میں سرکاری وکیل کی حیثیت سے ایڈوکیٹ راجو پہاڑیا پیروی کر رہے ہیں۔ ہنگولی ضلع پولیس فورس کی جانب سے منعقد کیے گئے ایکتا کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح ہنگولی ضلع کے ایس پی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ ضلع ہنگولی میں بین الفرقہ امن و امان کا ماحول بنا رہے اور تمام لوگ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کی پاسداری کریں اور شیر و شکر ہو کر رہیں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی بنی رہے، اس مقصد سے ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ جی شریدھر کی تجویز ہوئی ماہ پر یہ مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مقابلے 21 دسمبر سے 29 دسمبر تک شہر کے سنت نامدیو پولیس قواعد میدان پر جاری رہیں گے۔ ضلع ایس پی جی شریدھر کے ہاتھوں ناریل پھوڑ کر ان مقابلوں کا افتتاح عمل میں آیا، جس میں ایس پی نے مقابلے کی افتتاحی بلے بازی بھی کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او وویکانند واکھارے، انسپیکٹرز میں مقامی جرائم شاخ کے ادے کھنڈے رائے، پی آئی پنڈت کچھوے، بال کرشن ملگھنے، اے پی آئی راجیش مل پلو، سنیل گوپنیوار، ملکتوار اور دیگر افسران موجود تھے۔ ان مقابلوں میں ضلع بھر کے 13 پولیس اسٹیشنوں سمیت جملہ 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام ٹیموں میں پولیس اسٹیشن کے پولیس کے 6 کھلاڑیوں کے علاوہ دیگر 5 کھلاڑی ہر ٹیم میں پولیس تھانہ حدود کے مختلف ذات و طبقات سے لیے گئے ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ایک بار پھر کورونا مرض ابھارنے لگا سر، ہرسول جیل کے ایک قیدی کی رپورٹ پازیٹیو آتے ہی ہیلتھ انتظامیہ آیا حرکت میں، شہریان سے محتاط رہنے کی اپیل۔ نئی واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا علاقائی کمشنر سنیل کیندریکر نے لیا جائزہ، متعلقہ ایجنسی کو دی کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا یوم ریاضی، میونسپل کارپوریشن کے تحت چلائے جانے والے سی بی ایس ای اسکولز میں بھی نمائش کا اہتمام۔ اور کمال فاروقی کے فرزند عمر فاروقی بنے علاقہ مرہوڑا کے پہلے مسلم بیرسٹر، باوقار ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپسی پر کیا گیا ان کا شایع نشان استقبال، ایئرپورٹ سے گھر تک نکالی گئی ریلی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔